हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। प्यारे बच्चों, ये आपका विज्ञान का विषय है जो कि वर्कशीट नंबर 4 है 27 जुलाई की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण होना इत्यादि। ये सभी, इन सब में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। तो आपको ये जानना है कि किसमें भौतिक परिवर्तन है, किसमें रासायनिक परिवर्तन है। तो जिंदगी में अपने परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो जो ये परिवर्तन है ये 2 प्रकार का है, एक है भौतिक और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वह होता है जिस परिवर्तन के द्वारा या जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों, जैसे उसका आकार, उसका रंग, उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाए। अवस्था का मतलब वह ठोस है तो ठोस से वो द्रव में बन जाए, द्रव है तो द्रव से गैस में बन जाए, तो उसका रंग चेंज हो जाए, उसका आकार बदल जाए, तो ये क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण, कागज़ के टुकड़े करना, जल का भाप बनना, बर्फ़ का पिघलना। अब बर्फ़ जो है ये पिघल कर पानी बनता है और पानी से फिर बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बनते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा तथा प्रकाश का अवशोषित होना। तो प्यारे बच्चों, ये समझो, जब कोई ऐसा परिवर्तन हो कि उससे नया पदार्थ बन जाए, जैसे दूध है तो दूध से क्या बन जाता है? दही। तो दही एक अलग चीज़ है, दूध एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर इसमें जो परिवर्तन हुआ दूध में, वो कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, ऐसा परिवर्तन जिससे कोई नया पदार्थ बन जाए, नई वस्तु बन जाए, वह परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक होता है। और सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बनते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे ऊष्मा और प्रकाश को अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का बनना, रंग या गंध में परिवर्तित होना। यानी जो गंध में भी परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, तो ये भी कैसी घटना हुई? रासायनिक परिवर्तन होती है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे किसी भी पदार्थ का जलना, प्लास्टिक का निर्माण, लोहे का जंग इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको स्वयं को जांचने के लिए एक्सरसाइज दी हुई है। निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कोयले को जलाना, तो किसी भी चीज़ को जलाना किस टाइप का परिवर्तन होता है? किसी भी पदार्थ का जलाना क्या परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कोयले का जलना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना प्रश्न 1 का आंसर, यानी जो कोयला है, कोयले का जलना और भोजन का बासी या खराब होना, बासी या खराब होना। तो इसका क्या है? इसका स्वाद यानी इसका गंध बदल रहा है। तो ये दोनों में कैसा परिवर्तन हुआ? तो इन दोनों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। नोट कर लेना आप इसमें कि इन दोनों में क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है लकड़ी का काटना और गुब्बारा को फुलाना। तो इन दोनों में कैसा परिवर्तन हुआ? तो इन दोनों में भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। तो पहले दोनों में रासायनिक और आखिरी दोनों में भौतिक परिवर्तन होगा। आप इसको नोट कर लेंगे। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच 2 अंतर बताइए। तो भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर लिखेंगे आप? ऐसे लिख देना है, यहाँ पर ये लिखना है आपको भौतिक परिवर्तन, और इधर लिखना है आपको रासायनिक परिवर्तन, इधर लिखना है आपको रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इस तरीके से आपको हेडिंग कर देनी है। देखो यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है, मैं यहीं पर ही करा देती हूँ। ये हो गया भौतिक परिवर्तन, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो जो भौतिक परिवर्तन है इसमें लिखेंगे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। और यहाँ पर लिख देंगे नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। ठीक है, नोट कर देना, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूसरा, इसमें क्या लिखोगे कि यह परिवर्तन
यह परिवर्तन आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होने से होता है, परिवर्तन होने से होता है, परिवर्तन होने से होता है। ठीक है, तो ये लिख देना है आपको, यह परिवर्तन आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होने से होता है। दूसरे में आपको लिख देना है रासायनिक परिवर्तन में, इसमें आपको ये लिखना है, इसमें रासायनिक परिवर्तन किसी के जलने से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो अंतर लिख देने हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच दो अंतर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अंतर लिख सकते हैं। मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है, भौतिक परिवर्तन भी होता है। तो आप लिखेंगे मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, पहले का आंसर कोयले को जलाना और भोजन का बासी होना रासायनिक परिवर्तन, जबकि लकड़ी काटना और गुब्बारा फूलना कैसा भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर लिखो। तो आपको क्या करना है, भौतिक परिवर्तन में ये 2 पॉइंट लिख देना है और रासायनिक परिवर्तन में आपको ये 2 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, ये 2 अंतर हो जाएंगे। मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार की परिवर्तन होती है, तो मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा, समझ भी आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस तरीके से ठीक है या PDF में लिख कर कराना ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में भेजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।